बच्चों के स्कूलों के अंदर एडमिशन चालू है और हर अभिभावक चाहता है कि मैं बहुत ही अच्छा स्कूल हो जहाँ पे मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत बढ़िया हो। तो आज हम यहाँ आए हैं आपको ये दिखाने के लिए। ये प्रिंस स्कूल का रेजिडेंशियल कैंपस है और तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे कि ये यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं और ये किस तरह से बना हुआ है और किस तरह कौन सी क्लास से यहाँ पे एडमिशन होंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिंस एजू हब का ये नया रेजिडेंशियल एरिया। तो आज हम प्रिंस एजू हब का जो प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस है उसके अंदर हैं और हमारे साथ है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर यादव साहब। यादव साहब, आपका ये जो रेजिडेंशियल कैंपस है तो इसके बारे में बताइए कि क्या है ये, कौन सी क्लास से बच्चों को एडमिशन लिया जाता है और इस कैंपस के बारे में बताइए। सभी सोशल मीडिया व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। प्रिंस एजू हब के नवनिर्मित प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये रेजिडेंशियल कैंपस 1 साल पहले प्रिंस एजू हब द्वारा निर्मित किया गया। इस रेजिडेंशियल कैंपस में आरबीएसई के 6 to 12 6 से 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट रेजिडेंशियल रूप में इसको अपन ने निर्मित किया है। रेजिडेंशियल कैंपस को यहाँ डेवलप करने के पीछे संस्थान का मेन उद्देश्य रहा है कि जो बच्चे 24 आवर्स यहाँ कैंपस में रह रहे हैं उनके लिए एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित फैसिलिटीज चाहिए होती है वो समस्त फैसिलिटीज़ हम यहाँ इस कैंपस में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एडमिशन है 6ठी क्लास से, हाँ 6 क्लास से 6 to 12, 11, 12 अभी हमने यहाँ साइंस चालू किया है। आने वाले सालों में हम आर्ट्स और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स हैं वो भी हम यहाँ चालू करने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी आपने कहा कि भाई पूरी फैकल्टी यहाँ है, मतलब बच्चों को इस कैंपस के बाहर क्लास लेने के लिए नहीं जाना पड़ता? किसी भी बच्चे को कैंपस से बाहर, बाउंड्री वाल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, इस कैंपस के अंदर ही उनकी कंप्लीट पूरी होती है। यादव साहब, ये मतलब जैसे रेजिडेंशियल आप लोगों के तो बहुत सारे हॉस्टल हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आ भी जाते हैं, तो ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं? ऐसे इस तरह के कैंपस के क्या फ़ायदे हैं? काफ़ी गार्जियंस से हमको ये फीडबैक मिला, क्योंकि उन्होंने गार्जियंस से जो फीडबैक हमको मिलते हैं, गार्जियंस बताते हैं कि सर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स का हम विजिट करते हैं तो बच्चे जैसे पढ़ने के लिए जा रहा है इस बिल्डिंग में, फिर वहाँ से निकल करके मैथ्स कहीं दूसरी गली में है, उनका ग्राउंड्स उनके कहीं दूसरी जगह जाने पड़ते हैं। तो हमने उनकी बातों पर विचार किया और हमने इस चीज़ पर फोकस किया कि क्यों नहीं हम इस तरह के कैंपस डेवलप करें कि एक ही कैंपस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाए। इससे सबसे फर्स्ट बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक ही कैंपस में उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। दूसरी चीज़, गार्जियंस ये समझता है कि मेरा बच्चा सेफ हैंड में है, तो एक बाउंड्री वाल के अंदर अगर बच्चा रह रहा है 24 आवर्स उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, पूरा सुपरविजन हो रहा है, तो गार्जियन इससे अच्छा कैंपस फिर सपोज है कि उसको नहीं मिल सकता। आदतें भी नहीं बिगड़ती हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के संपर्क में नहीं रहेगा तो नेचुरल है कि उसके ऊपर उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं होगा। यादव जी, प्रिंस के इतने सारे कैंपस हैं और ये हर बार हम जब भी आते हैं तो एक नया कैंपस होता है, ये आइडिया कहाँ से आते हैं? मैं इस बारे में सर आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय डायरेक्टर सर जोगिंदर जी सुंडा, चेयरमैन सर डॉक्टर पीयूष जी सुंडा, उनका विजन दिन रात सिर्फ यही रहता है कि जो गार्जियंस जो फीडबैक देते हैं ये आने वाले समय की डिमांड के अकॉर्डिंग कि समय किस तरह से बदल रहा है, बच्चों की डिमांड क्या है, गार्जियंस की डिमांड क्या है, उस पर वो काम करते हैं और उसका निश्चित रूप से हमें रिजल्ट्स भी मिल रहा है। गार्जियंस ये चाहता है कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई स्कूलिंग कर रहा है, कोई कोचिंग करेगा, कोई डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करेगा, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, तो उसको एक ही ग्रुप में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाए। इसलिए ये सारे कैंपसेज हमने डिवाइड कर रखे हैं ताकि एक अच्छी मॉनिटरिंग में हो और बच्चों को एक अच्छी सुविधाएं उस कैंपस में मिल जाए। फिलहाल आपके यहाँ कितनी शीट है, मतलब यहाँ पे कितने बच्चों के रहने की सुविधाएं हैं? ये रेजिडेंशियल कैंपस जो 1 साल पहले चालू हुआ था उसमें 2200 बच्चे रह रहे थे एज ए रेजिडेंशियल वे में। नए सत्र में हमने लगभग 3100 बच्चों की हमने ये व्यवस्था की है कि कंप्लीट रेजिडेंशियल बच्चों के लिए वो व्यवस्थित रूप से रहें। अच्छा, ये बोर्ड सीबीएसई, आरबीएसई? आरबीएसई। ये राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं, चाहे उनका हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, दोनों बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। सीबीएसई वाला बोर्ड कैंपस हमारा अलग है।
तो यहाँ के जैसे पीछे के कोई रिजल्ट्स वगैरह के बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको पिछले सत्र के रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। 2023 के जो रिजल्ट्स हमारे यहाँ रहे हैं, अगर मैं 10th के रिजल्ट की बात करूँ तो हमारा जो बच्चा है टॉपर है 97.83 धर्मेंद्र मुंडेल, जो अभी हमारे पीसीपी कोचिंग में नीट की तैयारी कर रहा है। और 42 स्टूडेंट्स हमारे 95% प्लस रहे हैं, 249 बच्चे 90 प्लस रहे हैं। ये हमारा 10th का रिजल्ट रहा है। 12th के रिजल्ट की बात करूँ तो आर्ट्स में विदुषी शेखावत ने राजस्थान टॉप किया है। और राजस्थान टॉप में तो राजस्थान बोर्ड में अभी तक प्रिंस स्कूल के नाम से 4 बच्चे राजस्थान टॉप कर चुके हैं, जिसमें विदुषी शेखावत है, मुकेश है, जितेंद्र शर्मा है, शंकर लाल देवासी है, और बात करें तो जितेंद्र शर्मा हैं। ये 4 बच्चे हमारे हैं जो राजस्थान टॉप। यादव जी, ये जैसे टॉप की भी आपने लिस्ट बताई, आजकल बच्चे परसेंटेज के कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मैं इतने परसेंट लाऊं, इतने परसेंट लाऊं, तो राजस्थान खेलों के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है। जी जी। तो आपके कैंपस में आपने कहा कि खेल की सुविधा भी है, तो बच्चों के अंदर सिर्फ ये कंपटीशन नंबर, ज़्यादा नंबर मार्क्स लाने का कंपटीशन है, या खेलों की तरफ भी रुचि है? किस तरह का रुझान है? जो इस रेजिडेंशियल कैंपस में बच्चे रह रहे हैं, एकेडमिक्स तो उनका अच्छा है ही। एकेडमिक्स के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स की हम कंप्लीट फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं। स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, सॉफ्टबॉल, एथलेटिक्स के कोर्ट बने हुए हैं। तो बच्चा चूंकि 24 आवर्स हमारे पास एक कैंपस में रह रहा है, तो उसको ये अदर फैसिलिटीज़ भी इन कैंपस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि वो खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना बेस्ट प्रदर्शन करें, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है, अपने स्कूलिंग गेम्स होते हैं, उस स्कूलिंग गेम्स में भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन वो करें। तो आपने महसूस किया कि उनके व्यक्तित्व में इस गेम्स का कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, बच्चा इससे मानसिक रूप से तो चलो मजबूत है, लेकिन शारीरिक रूप से भी स्ट्रोंग होता है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो ये थी प्रिंस स्कूल का जो रेजिडेंशियल कैंपस है उसकी जानकारी जो यादव साहब ने दी है। यादव साहब यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आगे भी जो इस स्कूल के अंदर जो जैसे हॉस्टल की किस तरह सुविधाएं है, मेस की कैसे सुविधा है, ग्राउंड्स में कैसे हैं, ये सारी फिजिकल जानकारी भी हम किसी और वीडियो के अंदर देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।